इधर देखो, इस तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे तो आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का टू एक्स। क्वाड्रेटिक कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपने को सिक्स चाहिए, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू एक्स का, यानी मैक्सिमम पावर एक्स का कितना टू चाहिए। तो ये टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये आ गया प्लस वन प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। इट मीन्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम पावर ऑन एक्स, मैक्सिमम पावर ऑन एक्स, ये क्या आ गया टू। देयर फोर दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक, जैसे इसमें ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, इधर से ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इस तरफ देखोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहां से टू एक्स क्यूब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये वाले देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन जो आपको लगता होगा सर जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए। सर थोड़ा हटाइए ना, पहले देखने दीजिए ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पे बेस। जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर एक टू बना दे रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन सर नंबर बहुत टू आसान। में मैं बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू नहीं, क्वेश्चन नंबर थ्री। ये दो, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स प्लस वन में, फिर माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स प्लस वन में, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस थ्री में, और यहां से माइनस वन एक्स प्लस थ्री में। एक्स से हो जाएगा ये एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स माइनस का टू, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस का थ्री। यहाँ पे देखोगे ये एक्स एक्स स्क्वायर इससे हो जाएगा कैंसिल, इधर हो जाएगा ये, सारे एक्स को एक तरफ ले आते हैं, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस का एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस का टू। इतना करने का कोई जरूरत भी नहीं है। ये हो जाएगा टू एक्स माइनस, यानी माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस का वन। वन। दिस मैक्सिमम आंसर पावर, होगा 1/3। मैक्सिमम आंसर नहीं निकालना है ना। मैक्सिमम पावर ऑन एक्स इज वन, देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। सर मैक्सिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली टू ही होना चाहिए, मैक्सिमम पावर टू होना चाहिए बस, टू से टू ज्यादा से ज्यादा हो गया तो भी नहीं होगा। नहीं। ये लीनियर हो गया ना, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये लीनियर हो गया। ये देखो ये x से मल्टीप्लाई होके बना एक्स एक्स स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई होके बना एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे, कॉपी दिखलाएंगे भी। कौन सा क्वेश्चन मैं पूछ लूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेवन पूछ लेता हूँ। सेवन, सेवन एट एट ये दो। एक्स स्क्वायर। आप पहली नजर में देखोगे ना सर ये एक्स क्यूब मैक्सिमम पावर तो थ्री हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, उधर साइड भी है, उधर साइड भी है। ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। आर एच एस की यह तरफ ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर भी, ए क्यूब प्लस
उसके बाद ये होता है सर माइनस होगा, सर ये होगा, थ्री सर ये एक्स। होगा। क्या बोल रहे हो जी? ये होगा। ये होगा क्वाड्रेटिक। यस सर, ए क्योंकि वहाँ क्यूब फोर माइनस फोर बी स्क्वायर है ना। क्यूब माइनस 3x2, और इधर से हो जाएगा x-2, x³ - 8, और इधर ये कितना हो जाएगा पता है, -6x² प्लस 12x। दोनों तरफ देखोगे ये x³ से ये कैंसिल, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम पावर ऑन x इज 2। आप देख भी सकते हो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। देयरफॉर दिस इज, क्वाड्रेटिक। वो तो फोर स्क्वायर। मैम मैम। इस बार का एग्जाम का क्वेश्चन देखो एकदम रियलिस्टिक, रियल इंसिडेंट पे क्वेश्चन है। तो हिंदी उंदी टीचर वाला ले लिए क्या कुछ तो है, क्वेश्चन? कुछ तो है। तो एक बार सोशल साइंस पे भी चले जाइएगा। सोशल साइंस, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के अच्छा लगेगा। हाँ, हम लोग का। बने चाहे नहीं बने, लेकिन मजा आएगा। हम्म, बन भी जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ोगे, जब लास्ट से पढ़ोगे, तो नहीं भी बनेगा तो एक नंबर का उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें एक एमसीक्यू डाल दिए जो सब बच्चा का सही होगा ही होगा। देखो सीबीएसई ना अभी बहुत अपने आप में बदलाव किया है, टीचर लोग को भी अपने आप में अपडेट करना चाहिए। अभी भी वही क्वेश्चन रटाया रटाया सब याद करो रटो। सीबीएसई कहता है रटने वाला चीज नहीं, रूट मेमोरी नहीं चलेगा, रूट लर्निंग ये चीज नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 5 to 8, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than 2 its ब्रेथ, तो लेट ब्रेथ बी x, ब्रेथ बी x, देन लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इज मतलब इक्वल टू 1 more than मतलब एक ज्यादा है किसमें, ब्रेथ को डबल कीजिए और इसमें एक 1 ऐड कर दीजिए। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया कितना दिया हुआ है 5 to 8, तो एरिया की जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब नहीं लिख लोगे जी, लेंथ हो गया 2x+1 और ब्रेथ हो गया x। अब इसको सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना है। 2x² प्लस x -5 to 8 इक्वल टू 0। ये कैसा हो गया क्वाड्रेटिक। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जो एक स्टूडेंट्स मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें तो मैंने वैल्यू भी निकाल दिया था। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको लिख, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 360। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, देन सेकेंड कितना आ जाएगा जी, x+1। इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे सभी लोग,
प्रोडक्ट कितनी गिवन है, बोलोगे सर जी प्रोडक्ट तो 306। इसको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, एक्स को x+1 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उतना ही काम। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर x+1 सब में लिखना है। नहीं, यहाँ पे देखो ना, आप कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार होता है। जैसे एक हो गया आपका 3, तो नेक्स्ट कितना होगा 4। एक हो गया आपका 2024, तो आगे कितना होगा 2025। कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, मतलब लगातार। तो आप एक को x मान लिए, तो आगे वाला कितना होगा x+। ये क्या हो गया जी। और ये नया सिस्टम। अरे भाई, ये तो फीचर्स मेरे को पता ही नहीं था, अभी जस्ट पता हुआ है। तो लैपटॉप आप नया लिए हैं कि पुराना वाला ही? लैपटॉप खरीदेंगे, इधर थोड़ा पैसे का दिक्कत आ गया था ना, इस वजह से लैपटॉप लेना है। कौन सा लीजिएगा? अभी तो ये मैकबुक का। सैमसंग। सर मैकबुक। सैमसंग ही ले लीजिएगा, मैकबुक बेकार है सौ वाला। यहाँ लिया है ना, साल में खराब हो गया। ये वो एप्पल नहीं जो 100 रुपए में 1 केजी आता है, ये वो एप्पल है जो 1 लाख का एक आता है। अच्छा, हिंदी वाली चीजें में चिरागे या कर दी। हिंदी नहीं लिखा है। अरे ये क्या लिखा गया? हिंदी नहीं लिखा ना इसमें। अरे हिंदी। यार, हिंदी का अपमान हो गया। क्या का मैथ्स लिखे था, मैथ्स। गणित गणित गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। आज सलमान खान के फार्म हाउस में दौड़े थे, उसने का शूटर सब चला गया। ये बनाओ तो सभी लोग। मेरी। हम्म। इधर लेके आओ। और इधर लेके आओ। सो सही में कैमरा अपने आप पे चल रहा है। क्या बोल रहे हो। टाइम तो देखो दीदी तो हम बोले ना। निकलो निकलो। यस सर। दौड़ाई हाँ, कैसे निकलो। रुपए किलो? जाओ। निकलो जी। 600 रुपए किलो। यार तो मैंने पढ़ाया है। तो कतला सही में 800। कैमरा कहाँ से कर दे। ये एमके का है, एमके कंपनी का देखो कैमरा है, समझा? देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर काश अगर ऐसा होता है, इसका 8 किलोमीटर पर आवर और कम हो जाता, ठीक है, तो ये 3 घंटा का डिफरेंस हो जाता। मतलब जर्नी करने में। योर प्रिया कंपनी का कैमरा है। रे बाबू देख रहा। इसमें से एक को ठीक पकड़ है, के तुम देखो। अपनी है, मत दिखाओ गरीब को। यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा लिखो आप। गिवन लिख लोगे। इसमें डिस्टेंस देखो अपने को कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर।
लेट ओरिजिनल स्पीड, ये जो आप देख रहे हो ना प्रीमियम वाला मैं खरीदा हूँ, ठीक ना, वो पहले प्रीमियम वाला नहीं था इसीलिए इतना अच्छा से लिखा रहा है। एक्स किलोमीटर पर आवर। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो होती है, टाइम बोले तो पहला वाला जो टाइम होगा ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बोले तो 480 किलोमीटर, स्पीड बोले तो एक्स। नाउ सेकेंड स्पीड, न्यू स्पीड जो है, न्यू स्पीड जो है ये x-8 हो जाएगा। आप मेरे को जरा ये बताना युवराज, आप मेरे को ये बताओ, अगर न्यू स्पीड हमने कम कर दिया, स्पीड को हमने कम कर दिया, तो अब टाइम पहले से ज्यादा लगेगा या कम, युवराज? अगर आप स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा लगे। और यहाँ पे दे रखा हो 3 आवर ज्यादा लगता है, इट मीन्स जो ज्यादा वाला वैल्यू है, यानी T2 - T1 कितना आ जाएगा, 3। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, ये ज्यादा स्पीड है, ज्यादा ज्यादा टाइम है, और ये ऊपर वाला कम टाइम है। अगर स्पीड को कम करोगे तो 3 घंटा ज्यादा लगता है, तो T2 - T1, तो इसको लिखोगे 480 डिवाइडेड बाय x-8 -480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, 480 को लोगे कॉमन, यहां से आ जाएगा x-8, यहां से आ जाएगा x। x-8 और यहां से लिखोगे x, ऊपर में x-8 मैं परिंदों की तरह, और यहां से आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 480। x से x कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा +8, और इधर हो जाएगा x-8 इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/160। x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 8 × 160 इक्वल टू x × x-8। तो इधर से x² - 8x, इन सभी को ऐसे करके लिख सकते हो, x² माइनस का 8x माइनस का 1280। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा आपका 4.1। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आरुष क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा आपसे? ट्राई करते हो।
एक्स स्क्वायर -5x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक्स +2 एक्स -1। तो यहां से आपका x -5 और एक वैल्यू आ जाएगा, कितना पता है? x प्लस का 2। दो वैल्यू आ गया। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला। ये देखो 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, उसको लास्ट वाले नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 12 माइनस का 12। ठीक है। अपने को एक के डिफरेंस पे ब्रेक करना है, यानी 4 × 3। अपने को प्लस चाहिए तो बड़ी वाली पे प्लस लगाएंगे, छोटी वाली पे माइनस, तभी तो मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आएगा। तो यहां से 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है। यहां से आ जाएगा 2x प्लस का 2, x प्लस का 2, x प्लस का 2, और इधर से आ जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। x+2 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू -2। 2x - 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3/। ठीक है, दो हमने वैल्यू लिख लिया इस तरह से। सभी लोग ये वाले क्वेश्चन मुझे बना के बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 3। ये वाले को ना इससे आप मल्टीप्लाई करो, यानी 5√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 से, तो ये बन जाएगा 5 × 2, यानी कितना बन जाएगा? 10। अब 10 को दो फैक्टर में ब्रेक करो कि 7 आ जाए, यानी 5 और 2। बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 5x 2x x कॉमन आ गया, यहां से √2 प्लस का 5। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है बालक। वहां पे है ना। गया था, किसी को भेजा था मैं लाने के लिए, बट लेके नहीं आ पाया। छुपा के रख दिया ना। पता करो ना चार्जर कहाँ पर भेजवाना था। तो यहाँ पे अपने 2 तो लिख लिया ना, क्या 2 लिखना जरूरी नहीं? 2 तो लिखना जरूरी नहीं, बल्कि √2 कॉमन आ पाएगा ना। 2 में से हमने √2 लिख लिया, तो यहाँ पे √2 लिखोगे, और 5 √2 में से तो यहाँ लिखोगे 5। तो √2x + 5, और यहाँ फर्स्ट वाले से x को लिखोगे, सेकंड वाले से √2 के लिखोगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है, ठीक ना, तो दिक्कत का बात है। 7:30 से क्लास चलेगा आज 9th वालों के लिए, तो उसमें आके सीख सकते हो। तो कितना बजे से चलेगा? 7:30 से। उसमें मैं अभी फैक्टराइजेशन ही पढ़ा रहा हूँ। मैनिपुलेटिव वर्ब।
रूट वाले में ना थोड़ा दिक्कत आ जाती है, बट देख लेना जो पहला आया है ना, यही सेकंड में भी आना चाहिए। उस सेकंड को लिख लो, उसके बाद एडजस्ट कर दो। ये दो। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 2x² है ना, माइनस का x है, प्लस का 1/8। ठीक है। सब जगह देखोगे आप डिनोमिनेटर पार्ट में, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। भिजवाना तो जरा, चार चार। 8 एलसीएम लो लो तुम, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0। करेंगे कौन सा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 6, इधर 0 × 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, बोलोगे 16। अब -8 चाहिए आपको, कैसे आएगा, 4 और 4, यानी -4 और -4। ये आ जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 = 0। तो ये आपका आ जाएगा 4x कॉमन आ गया यहाँ से, 4x माइनस का 1, और यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस का 1 -1 कॉमन। इस इधर से हो गया 4x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर 4x -1 = 0, तो x = 1/4। ये क्या आ गया, सो जीरो आ गया। फैक्टराइज करके तो हमने पहले ये जो डिनोमिनेटर पार्ट था ना, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको आरएचएस में ले गया, और इस तरह से हमने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग बना के कमेंट सेक्शन में बताए थे। नहीं, हंड्रेड। आंसर आएगा तो 20 20। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100, और 100 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, सम करने पे 20 आ जाए, यानी 10 और 10। 1/10 आएगा, 1/10। जैसे ये हो जाएगा 10x माइनस का 1। इंग्लिश वाले में इसका होमवर्क भी बना। तो आज इंग्लिश वाली मिस को एडी राजपूत क्या बोल रहा था कि हम लड़की देखते हैं। अब मिस भी पूछ रही थी क्या कि लड़की क्यों देखता है, कहाँ लड़की देखता है। अब मिस बोले थी कि जब लड़का हेयर कट कटवाता है दिन और अपने आप को आईना में देखता है, तू बोला कि जब लड़की मेकअप करती है तो वो भी देखता है। तो मिस बोल रही है कि तुम कहाँ से देख लिया, तुम लड़की है। एडी राजपूत को बोले तो बोले नो मिस देखे हैं, तुम वो इसमें लड़की सब x देखता का है। ना दो वैल्यू हुआ, जो पहला वैल्यू है 1/10 और दूसरा भी यही वैल्यू।
ठीक, रिपीटेड है, जितना एक्स का वैल्यू रहेगा उतना ही उसका, मारा एक्स के मोतरा ऊपर जितना वैल्यू रहेगा ना उतना। मारा मोतरा इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? ये देखो तो, देखो हाइपोटेनस 13 आना चाहिए, देखो 5 12 13, ये ट्रिपलेट होता है। एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है, तो ये देखो 7 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो अदर टू साइड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो एक लाइन में भी बनाया जा सकता। कौन सा बना दे आरुष? 5 नंबर। 5 नंबर। Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Hypotenuse is 13 centimeter. Give him. हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर। उसके बाद एल्टीट्यूड, लेट बेस बी एक्स एंड एल्टीट्यूड बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बेस का वैल्यू एक्स, एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा? एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहां से आ जाएगा प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इस तरह से आ जाएगा 0 120। दो दोनों तरफ से हटा दोगे तो x स्क्वायर माइनस 7x 62। उसमें लगाना तो जरा इधर कौन लोग था ना। फुटबॉल खेल ही रहा है जी अभी तक। पर अंधेरा में कैसे फुटबॉल खेला है? लाइट लगल है का इन सब ग्राउंड अंधेरा में भी खेल लेता है। लग जाएगा, चार्ज में डाउन हो चुका है, रखने दो उसको। में? फुटबॉल में काटा फट गया। देखो यहां से x का वैल्यू कैसे निकालोगे? x स्क्वायर माइनस 7x। तो वो जो नए वाले चाइनीज सर है वो ब्राजील के फैन, नेमार के। नेमार तो इतना लंबा है और वो तो बैक फ्लिप मारते हैं। इसको कंप्लीट करना है एक्सरसाइज को, तन्मय। 25 तारीख को ना जमा करना है, हो जाएगा। आज मंडे है, 25 को सैटरडे है, कहीं बंद होगा तो डायरेक्ट मंडे को सबमिट करेंगे। सैटरडे को क्या है? फोर्थ सैटरडे। पढ़ाई लिखाई साइरे बाईस।
फर्स्ट सैटरडे, ई का है फोर्थ सैटरडे। हेंस निगेटिव वाला तो ये पॉसिबल है नहीं, कभी साइड निगेटिव नहीं होता। देयरफॉर बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड इक्वल टू, इससे कितना 7 कम है ना, 7 कम। मैं और तुम, इस तरह से यहाँ पे लिखोगे 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखोगे 12 सेंटीमीटर, और ये लिखोगे 5 सेंटीमीटर। जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रहेगा, रियल टू रियल इक्वल रूट्स रहेगा, तो एक ये रहने क्वेश्चन, दिया क्लास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड पॉजिटिव रूट्स। इक्वल एक वर्ड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये रहा आपका एच डब्ल्यू के लिए क्वेश्चन। तो 4 आंसर है ना? फोर होगा। जो आप बताए हुए हैं क्लास में। इंग्लिश वाली मिस होमवर्क दी। वो इंग्लिश क्या वाले दिया? इंग्लिश इंग्लिश। एक्सरसाइज हो गया 4.3। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, सबका डी फाइंड कर लेंगे। डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे पहला वाला क्वेश्चन के लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, आप लिखो ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां से आप कंपेयर करके लिखो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5।
नाउ b² माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू आप कैलकुलेट करो। b का वैल्यू आ जाएगा -3 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8, और यहां से आ जाएगा -31। d<0 है। d d is negative, therefore nature of roots is, ये कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। सब में d का वैल्यू निकालोगे, अगर d का वैल्यू अभी जस्ट बताया था ना टेबल में, d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो गया, d का वैल्यू अगर 0 या 0 से ज्यादा, या d का वैल्यू निगेटिव हो गया, नीचे वाले केस में नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल का एक दूसरा नाम है इमेजिनरी। इसके लिए इक्वल, इसके लिए रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स लिख सकते हैं इसमें। ये तीन आपका चीजें हैं। इस तरह से ये चैप्टर हुआ समाप्त। ये जो टर्म लिखा हुआ है कोइंसिडेंट रूट्स, मतलब रिपीटेड रूट्स इसको बोलते हैं, रिपीटेड रूट्स। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस का 4, तो इसका जो रूट्स होगा ना, x का वैल्यू 2 लिखोगे, फिर से 2 लिखोगे, 2 बार 2 को, क्योंकि एक ही है जो बार बार रिपीट कर रहा है। नो रियल रूट्स कहने का मतलब इमेजिनरी। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इस तरह से। इस तरह से ये चैप्टर हो गया खत्म। जो एक्स का वैल्यू होगा वो -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के इक्वल होगा। तो आज के लिए इतना ही। सर सही बताइए ना, कैमरा कहाँ से लिया है? क्या बोले हो बालक? कैमरा कहाँ से लिया है सर? कैमरा नहीं लिए हैं जी। सर अपने आप मूव कर रहा है, जूम और ये हो जा रहा है, अभी पूरा जूम पे है। सर दूर जाइएगा। अरे अरे, अच्छा आप माउस से कर रहे हैं? नहीं जी। पाँच से जाए है। तुम यही सब ध्यान। हम्म, तो क्या आता है ना रोबोटिक कैमरा, वही लगा लिए लोग। चलो कुछ तो बच्चा नोटिस कर रहा है, हमको लगा पैसा बर्बाद ही जा रहा है। गोप्रो। गोप्रो। लेकिन थोड़ा कोचिंग का बजट बढ़ेगा ना। तो DSLR आएगा। गोप्रो। ठीक है, बाय सर। ओके।
युवराज बन जाएगा ना पूरा एक्सरसाइज वाला का? यस सर। आपके फैमिली मेंबर में कोई यूरोप रहते हैं ना जी? पापा रहते थे पहले। ओ। ग्रुप में ना मैसेज भेजे थे वो फी के रिगार्डिंग। हम्म। तो देखो भाई अपना कुछ बजट इधर कम है, इसलिए सब बच्चा से पहले ही पैसा ले ले रहे हैं ताकि क्लास स्मूथली हो सके। बस और कुछ विशेष रीजन नहीं, बस।